सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट YouTube चैनल के माध्यम से नई लेटेस्ट अपडेट को। कर्मचारी के बल्ले बल्ले जुलाई में जो कि 2 जुलाई 2025 में डीए बढ़कर पहुंचेगा 59% डी हाइक जुलाई 25। साथियों पूरी अपडेट को जानने का प्रयास करिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब करने का प्रयास नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कर्मचारी के बल्ले बल्ले जुलाई 2025 में डीए बढ़कर पहुंचेगा 59%। साथियों पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा अधिक से अधिक संख्या में। बात की जाए साथियों डी हाइक जुलाई 25 की शुरुआत में कर्मचारी के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सरकार ने डीए महंगा भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह दर 59% पहुंच चुकी है और यह बढ़ोतरी सातवें आयोग के तहत लागू की गई है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर का इसका लाभ मिलने जा रहा है। डीए बढ़ोतरी की हर 6 महीने में की जाती है जो कि बढ़ोतरी ताकि महंगा भत्ते के स्तर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। इस बार आंकड़े काफी मजबूत रहे और इसी आधार पर यह तय हुआ कि कर्मचारी के मूल वेतन पर मिलने वाला डीए अब 59% की दर से जोड़ा जाएगा। इससे सैलरी में सीधा इजाफा होगा। किसे मिलेगा फायदा? साथियों पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। डी बढ़ोतरी का सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और सरकार से जुड़ी सेवाओं में कार्यरत पेंशनर को मिलेगा। इसके अलावा कुछ राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की तर्ज पर अपने कर्मचारियों को डीए देती हैं। ऐसे में राज्य में सिर्फ बढ़ोतरी की उम्मीद जा रही है। कुल मिलाकर लगभग 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जिन लोगों की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये से अधिक है उन्हें हर महीने 1500 से 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त डीए मिलेगा। वही जिनकी सैलरी ज़्यादा है उनके लिए यह बढ़ोतरी और भी बड़ा लाभ साबित हो सकती है। साथ ही पूरी अपडेट को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कैबिनेट की मोहर जरूर डीए बढ़ोतरी की घोषणा भले ही मान लीजिए कि लेकिन इसके लिए आधारित रूप से लागू होने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट की मंजूरी है और हर बार की तरह जो कि इस बार भी जुलाई में दूसरे या तीसरे सप्ताह में कैबिनेट बैठक में होने की संभावना है जिससे इसमें मंजूरी मिल सकती है और मंजूरी के बाद डीए बढ़ोतरी हुई जी राशि अगस्त से या सितंबर की सैलरी इसमें जोड़कर दी जाएगी और जुलाई से इसका एरियर भी कर्मचारी को मिलेगा। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार की औपचारिक घोषणा पर टिकी जो अभी तक आ सकती हैं। बात करें सैलरी कितने में इजाफा होगा डीए बढ़ने से बाद में जो कि डीए बढ़ने के बाद जो जुलाई सैलरी में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक वेतन 40,000 रुपये 59% की डीए के अनुसार से 23,064 रुपये डीए मिलेगा जो पहले मुकाबले 1,600 रुपये ज़्यादा था और ये सीधा सैलरी अब तक सर डाली गई उस त्योहार सीजन से पहले यह राहत की कि इसमें कर्मचारी क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार में खर्च करने की प्रवृत्ति भी तेज हो सकती है। इस बढ़ोतरी को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में वाले कदम के रूप में भी देखा जा रहा है और पेंशनर के लिए राहत डीए बढ़ोतरी का लाभ सिर्फ कर्मचारी की सीमित नहीं रहेगा बल्कि इससे पेंशनर को भी फायदा मिलेगा। उन्हें डीए की नई दर इस हिसाब से पेंशन मिलेगी जिससे हर महीने की राशि दोबारा बढ़ोतरी होगी और बुजुर्ग और रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है कि क्योंकि महंगाई का असर सबसे ज़्यादा इन्हीं पर पड़ता है। इस दवाओं राशन और अन्य ज़रूरी खर्चों में राहत मिल सकती है। ऐसे में पेंशनर के लिए भी जुलाई का महीना राहत और संतोष लेकर आया है। सरकार ने इस कदम की कई पेंशन संगठन सराहना कर रहे हैं। महंगाई दर का असर डीए गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ACPI के आधार पर की जाती है। पिछले कुछ महीनों के महंगाई के दर को लगातार तेजी देखी जा रही है जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि जताई जा रही है कि डीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने इन आंकड़ों से समीक्षा कर इस बार डीए में 4% बढ़ा दिया है जिससे अब 59% तक पहुंच चुका है और अगर आने वाले महीनों में महंगा भत्ते और बढ़ोतरी होती है तो अगले जनवरी से इसी तरह की एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डेटा आधारित होती है। भविष्य की संभावनाएं क्या है साथियों? जब तक कि डीए 59% तक पहुँच जाएगा है तो यो साफ है कि आने वाले सालों में जो कि 60% है इससे ऊपर जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगले साल जनवरी तक डीए दर 63% के आसपास पहुंच सकती है। इसके अलावा अगर आठवीं न्यायिक लागू होता है तो इसमें डीए की दर और अलग से तय की जाएगी। फिलहाल डीए के साथ एचआरए अन्य भत्तों में पर सरकार की नज़र और इसमें संशोधन हो सकता है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए समय बेहतर महत्वपूर्ण वेतन की दिशा में एक अहम मोड़ आ सकता है। अस्वीकृति यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जनहित जागरूकता उद्देश्य से तैयार किया गया है। साथियों
इस चैनल के माध्यम से आपने जो भी अपडेट जानी है वो जो कि ये लेख जागरूकता और उद्देश्य की तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी, समाचार रिपोर्ट और विभिन्न सरकारी स्रोत पर आधारित है। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले कृपया संबंधित विभाग या सरकार की आधिकारिक सूचना अधिसूचना की जांच करें और डीए बढ़ोतरी की वास्तविक दर लागू होने की स्थिति और भुगतान की स्थिति सरकार की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होती है। इस लेख के दिए गए आंकड़े संभावित अनुमान पर आधारित हैं और हम किसी भी आर्थिक नुकसान और भ्रम की स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है। साथियों, पूरी अपडेट जानने का प्रयास किया चैनल के माध्यम से। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।